इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को डार्क लॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि आराम से बैठा हुआ था। तभी यहाँ पर डीमन क्लैन के सभी वॉरियर आ जाते हैं और वो सभी यहाँ पर डार्क लॉर्ड को ग्रीट करते हैं। और ये लड़की डार्क लॉर्ड को बताने लगती है कि परियों के देश में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर है, अब हम लोगों को आगे क्या करना चाहिए। इस पर डार्क लॉर्ड बोलता है लिंगफेंग की करंट कल्टीवेशन सेलेस्टियल रेलम से नीचे है, इसलिए वो हम लोगों का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। इस पर ईगल क्लैन का एंसेस्टर बोलता है थंडर ड्रैगन सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, साथ ही वह एक जन्मदाता गॉड भी है। तभी ये डीमन क्लैन का वॉरियर बोलता है अफवाह यह है कि इमोर्टल गॉड और डीमन वर्ल्ड के संतों के बराबर थंडर ड्रैगन का अस्तित्व है। इसके बाद वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। इस पर डार्क लॉर्ड बोलता है तुम लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जब तक मैं अपने रियल बॉडी को अचीव नहीं कर लेता हूँ तब तक तुम लोगों को इंतजार करना है, क्योंकि जैसे ही मेरा रियल बॉडी मुझे मिल जाता है मेरी रियल पावर भी मुझे मिल जाएगी। इसके बाद हम लोग जितनी भी फेरी है उन लोगों को बहुत ही आसानी के साथ पकड़ सकते हैं। इस पर ईगल क्लैन का एंसेस्टर बोलता है अगर थंडर ड्रैगन हम लोगों के ऐसा करने से पहले ही उस जगह पर आ जाए तो क्या होगा। इस बात को सुनकर डार्क लॉर्ड बोलता है इसकी ताकत की मदद से मेरी बॉडी के ऊपर जो सील लगा है उसे मैं बहुत ही आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। तभी ये लड़की बोलती है एंसेस्टर का नाम है डीमन किंग। इस बात को सुनकर यहाँ पर एंसेस्टर खड़ा हो जाता है और वो बोलता है अब तुम लोगों को बिना कोई देरी किए यहाँ पर इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए तैयारी करनी चाहिए। इस पर ये सभी भी हाँ बोलते हैं। तभी हम लोगों को दो कल्टीवेटर को दिखाया जाता है जिसे यहाँ पर डीमन किंग ने कैद कर रखा था। तभी उसके सामने यहाँ पर दो डीमन आ जाते हैं और एक डीमन अपने साथी को बोलता है इन दोनों को बाहर निकाल के लाओ। इस पर यह बुल डीमन यस मास्टर बोलकर पहले वाले कल्टीवेटर को बाहर निकाल लेता है, इसके साथ वह दूसरे कल्टीवेटर को भी बाहर निकाल लेता है। इस चीज को देखकर ये फर्स्ट वाला डीमन इन लोगों को अपने कंट्रोल में कर अपने साथ कहीं पर ले जाने लगता है और ये सभी बहुत ही तेजी के साथ आगे की ओर जा रहे थे। इस चीज को देखकर इस बुल डीमन का साथी बोलता है मास्टर आखिरकार हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। इस पर बुल मास्टर बोलता है हम लोग डीमन लैंड जा रहे हैं। इस बात को सुनकर ये बुल डीमन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है उस जगह पर तो हम लोगों के एंसेस्टर द्वारा लगाया गया प्रतिबंध है, इसलिए मुझे डर लग रहा है कि अगर हम लोग उस जगह के अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो हम लोगों की बॉडी राख में बदल जाएगी। इस पर बुल मास्टर बोलता है इसीलिए तो मैंने पहले उन लोगों को जाने दिया था, क्योंकि एक बार अगर सील कमजोर हो जाता है तो इसके बाद हम लोग बहुत ही आसानी के साथ में इस चीज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग सील को तोड़ने के बहुत ही ज्यादा नजदीक पहुंच चुके हैं। साथ ही मैं यहाँ पर साफ साफ देख सकता हूँ कि सील खोलने का इंतजार किया जा रहा है। इस पर ये दूसरा बुल डीमन बोलता है अगर हम लोग इस चीज में सक्सेस हो जाते हैं तो इस चीज की वजह से हम लोगों के साथियों की पावर दोगुनी हो जाएगी। तभी बुल मास्टर बोलता है हम लोगों को वास्तविक फेरीलैंड में अपना कदम रखने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पूरे फेरीलैंड को समतल करने में कोई भी समस्या नहीं है। इसके बाद ये सभी बहुत ही तेजी के साथ आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था और ये जगह और कोई नहीं डीमन किंग का घर था, जिसके अंदर में ये लड़की बोलती है मेडिसिन डे की पावर कमजोर हो गई है और हम लोगों के स्रोत को समाप्त होने में भी ज्यादा समय लगने वाला नहीं है और इस चीज की वजह से हम लोगों के लोग दोबारा से बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। इस बात को सुनकर डीमन किंग बोलता है अब समय आ गया है इस दुनिया के ऊपर अपना शासन करने का। डीमन किंग यहाँ पर ये सब बोल ही रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है जिसके अंदर से ये सभी लोग इस जगह पर आ जाते हैं, जिसे देखकर डीमन किंग बोलता है तुम इन लोगों का नेतृत्व करोगी। इस बात को सुनकर ये लड़की भी हाँ बोलकर यहाँ पर अपनी पावर का यूज करने लगती है, लेकिन तभी इसके ऊपर एक छोटा सा अटैक होता है जिसकी वजह से वह सीधे जमीन पर आकर गिरती है। इसलिए इस लड़की को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर डीमन किंग इन लोगों को समझाने लगता है कि यह सील डार्क वर्ल्ड के किसी भी डीमन को अपने आसपास में जाने नहीं देती है, जिसकी वजह से तुम यहाँ पर इतनी ज्यादा इंजर्ड हो गई हो। लेकिन तुम लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने अपने साथ में जो इंसान लाया है इसकी मदद से हम लोग इस सील को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इस बात को सुनकर एक डीमन यहाँ पर डीमन किंग को बधाई देने लगता है। तभी यह लड़की अपने पास इन दोनों इंसानों को ले आती है। इसके बाद वो अपनी पावर की मदद से इन दोनों इंसानों को आजाद कर देती है, जिसकी वजह से ये पहला वाला इंसान बोलता है आखिरकार मैं कहाँ पर हूँ। तभी ये लड़की बोलती है येलो सन 9 दिनों से चमक रहा है, साथ ही डिवाइन फायर की एक किरण पूरी दुनिया को जला सकती है। इस बात को सुनने के बाद इस दोनों आदमी को कुछ हो जाता है और वो लोग यहाँ पर इस येलो सन की ओर देखने लगते हैं और ये पहला वाला इंसान बोलता है यह तो एक एशियन कलाकृति है। तभी ये लड़की बोलती है आगे बढ़ो, फ्यूचर की दुनिया अब तुम लोगों की है। इस बात को सुनकर ये दोनों कल्टीवेटर बहुत ही तेजी के साथ इस सन की ओर जाने लगते हैं, क्योंकि इन दोनों को ही लग रहा था कि ये इसका है। हाँ, लेकिन इन दोनों कल्टीवेटर को कुछ भी पता नहीं है कि इस लड़की ने इन दोनों को अपने कंट्रोल में कर लिया है। तभी ये दोनों कल्टीवेटर अपने अपने स्वॉर्ड को भी इस जगह पर अपेयर कर लेते हैं
और इससे इस सील के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है और इस चीज में इन दोनों कल्टिवेटर की जान भी चली जाती है। इस चीज को देखकर एक डीमन बोलता है हम लोग इस चीज में फेल हो चुके हैं। तभी ये लड़की बोलती है ये कल्टिवेटर बहुत ही ज्यादा कमजोर थे, इसलिए हम लोग चाहकर भी इस सील को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। इस बात को सुनकर डीमन किंग बोलता है हम लोग अब अपने रियल प्लान के ऊपर काम करने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों ने जितने भी कल्टिवेटर को पकड़ा है उन सभी की पावर का यूज करने के टाइम आ गया है। इस बात को सुनकर ये लड़की भी एक एक कर यहाँ पर बहुत सारे कल्टिवेटर को लाने लगती है, जो की अपनी पावर की मदद से इस सील को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। लेकिन यह सील बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से इस कल्टिवेटर की भी मौत इसी जगह पर हो जाती है। इस चीज को देखकर डीमन किंग दूसरे कल्टिवेटर को यहाँ पर लाने के लिए बोलता है। इस पर ये लड़की भी दूसरी लड़की को यहाँ पर ले आती है और उसे भी यहाँ पर इस सील को तोड़ने का आदेश दे देती है। इसके बाद ये कल्टिवेटर भी बहुत ही तेजी के साथ आगे की ओर बढ़ने लगती है। तभी हम लोगों को इस लड़की को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर अपने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन को समन कर लेती है, जिसकी वजह से जो कल्टिवेटर आगे की ओर जा रही थी इस कल्टिवेटर की बॉडी को ये लड़की अपने कंट्रोल में कर लेती है, जिसकी वजह से इस कल्टिवेटर की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अब इस कल्टिवेटर को ये लड़की कंट्रोल में कर रही थी। लेकिन इस चीज की वजह से यहाँ पर इस सन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है और किसी को मरना है तो तुम लोग मेरे पास आ सकते हो। इस बात को सुनने के बाद ये कल्टिवेटर यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करती है, जो कि बहुत ही ज्यादा थी। इस चीज को देखकर डीमन किंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है अब मैजिकल पूल को बहुत ही आसानी के साथ में ओपन किया जा सकता है। लेकिन यह सीन यहीं पे कट होता है और हम लोगों को एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जगह को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक फिनिक्स बहुत ही तेजी के साथ मिस सूजू के ऊपर अटैक करने के लिए जा रही थी। इस चीज को देखकर मिस सूजू भी थोड़ी सी शॉक हो जाती है और वो बोलती है यह इविल स्पिरिट पहले के मुकाबले में 8 गुना ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद वो इस फिनिक्स के साथ में फाइट करने लगती है, लेकिन यह फिनिक्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से वो एक छोटा सा अटैक मिस सूजू के ऊपर कर देती है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरती है। इस चीज को दूर से लिंगफेंग भी देख रहा था, इसलिए वो अपने पास में जितने भी स्पिरिट था उन सभी को डिस्ट्रॉय कर मिस सूजू के पास आ जाता है और वो बोलता है क्या आप ठीक है। इसके बाद लिंगफेंग यहाँ पर अपनी पावर का यूज कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी थर्मा बॉडी इस जगह पर अपेयर हो जाती है। इसके अंदर से बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल रही थी। इसके बाद थर्मा बॉडी एक स्लैश अटैक इस फिनिक्स के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से वह डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस चीज को देखकर यहाँ पर साउटियान भी आ जाता है और वो इस जगह के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलने लगता है। इस पर लिंगफेंग बोलता है तुम यहाँ पर अपने मुंह को बंद रखो, क्योंकि आगे का रास्ता बहुत ही ज्यादा लंबा है। तभी हम लोग बहुत सारे इविल स्पिरिट को देखते हैं, जिनकी संख्या बहुत ही ज्यादा थी और ये सभी यहाँ पर लिंगफेंग और मिस सूजू के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे थे। लेकिन लिंगफेंग तो बहुत ही आसानी के साथ में यहाँ पर एक एक कर इन सभी इविल स्पिरिट को जान से मारने लगता है और ऐसे ही कुछ देर फाइट करने के बाद लिंगफेंग यहाँ पर बहुत सारे इविल स्पिरिट को जान से मार देता है। लेकिन तभी लिंगफेंग की नजर एक आइलैंड के ऊपर पड़ जाती है। इस चीज को देखकर मिस सूजू बोलती है शायद से वो चीज यहीं पर हो सकती है। तभी लिंगफेंग अपने मन में सोचने लगता है कि मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं, क्या शायद से वो ट्रेजर उसी जगह पर मुझे मिल सकता है, तो क्या हम लोग इस ट्रेजर को संभाल सकते हैं। इस बात को सुनकर मैंगटियांग बोलता है अगर ये ट्रेजर हम लोगों को मिल जाता है तो इसकी वजह से हम लोग डीमन किंग के साथ बहुत ही आसानी के साथ फाइट कर सकते हैं, लेकिन इस चीज में हम लोगों को बहुत ही ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। इस पर लिंगफेंग बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम लोगों के ऊपर एक बहुत ही बड़ा मुसीबत आ जाता है तो हम लोग सीनियर लेई लॉन्ग से मदद मांग सकते हैं। इस बात को यहाँ पर थंडर ड्रैगन भी सुन रहा था और वो बोलता है कौन मुझे यहाँ पर याद कर रहा है। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि सीनियर लेई लॉन्ग थंडर ड्रैगन का ही नाम है, इसलिए थंडर ड्रैगन बोलता है मैं लिंगफेंग को कुछ भी सोचने नहीं दे सकता हूँ कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, नहीं तो इस चीज की वजह से लिंगफेंग के ऊपर जितनी भी बड़ी मुसीबत आएगी उस मुसीबत का सामना मुझे ही करना होगा, इसलिए मुझे कोई ना कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। थंडर ड्रैगन यहाँ पर ये सब बोल ही रहा था, लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक हो सके तो बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।